निगार डॉक्टर बनना चाहते हैं, और वो भी आर्मी की डॉक्टर। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत है वो है लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर खान। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर खान पाक फ़ौज की एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल हैं। निगार पाकिस्तानी फ़ौज की तारीख में पहली और वाहिद खातून हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुंची, और मेजर जनरल के ओहदे तक पहुंचने वाली वो तीसरी खातून हैं। वो पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर से ताल्लुक़ रखती हैं और उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के सर्जन जनरल और आर्मी मेडिकल कोर के कर्नल कमांडेंट के तौर पर खिदमत अंजाम दी। दीगर 5 खवातीन मेजर जनरल शाहिदा बादशाह, शाहिदा मलिक, शहला बकई, अबीरा चौधरी और शाजिया निसार का ताल्लुक़ भी आर्मी मेडिकल कोर से है। साल 2015 में वो एक इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की एक वीडियो में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में खवातीन को एजाज़ देने के लिए दिखाई गई। इस वक्त वो कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी की डिप्टी कमांडेंट थी। आइए बात करते हैं निगार जौहर की तालीम और पस मंज़र के बारे में। निगार कादिर सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले सवाबी के गांव पंजपीर में एक पश्तून घराने में पैदा हुई। इनके वालिद कादिर फौज के कर्नल थे। इनकी दोनों वालिदैन और इनकी 2 छोटी बहनें 1989 में कार हादसे में वफात पा गए। इनके शौहर जौहर जो फौज में इंजीनियर हैं, कैंसर की वजह से 2019 में इंतकाल कर गए थे। निगार जौहर ने साल 1978 में प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल रावलपिंडी से अपनी स्कूल की तालीम मुकम्मल की। उन्होंने साल 1981 में आर्मी में दाखिला लिया और 1985 में ग्रेजुएशन किया। वो आर्मी मेडिकल कॉलेज के 5वें MBBS कोर्स से हैं और बतौर खातून खिदमत अंजाम दे रही हैं। 2010 में उन्होंने कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान की रुकनीत के लिए इम्तहान मुकम्मल किया। 2012 में उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट के ज़रिए एडवांस मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन में अपना डिप्लोमा मुकम्मल किया और 2015 में इसी इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ की डिग्री हासिल की। अगर निगार जौहर के फ़ौजी कैरियर की बात की जाए तो जून 2020 को इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई और इन्हें पाकिस्तान आर्मी की सर्जन जनरल मुकर्रर किया गया। 2015 में वो कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी की डिप्टी कमांडेंट थी। 9 फरवरी 2017 को जौहर इन 37 ब्रिगेडियर्स में शामिल थीं जिन्होंने मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की ली। इनकी तरक्कियों की मंजूरी आर्मी सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में दी गई, जिसकी सदारत इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। उन्होंने आर्मी मेडिकल कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्होंने पाक अमराज मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी की कमांडेंट के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। निगार जौहर खान की ज़िंदगी पर मबनी एक ड्रामा एक है निगार, जिसमें माहिरा खान ने इनका किरदार निभाया। ये एक उर्दू ज़बान की बायोग्राफिकल टेलीफिल्म थी। इस टेलीफिल्म की हदायतकारी अदनान सरवर ने की थी और इसका प्रीमियर 23 अक्टूबर 2021 को वर्ल्ड वाइड डिजिटल पर हुआ था। पाकिस्तान के पहले लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को ओक्लाहोमा अमेरिका में मौसम बहार के इजलास में बतौर APNNA मुनक्किद होने वाले मेहमान खसूसी मदऊ किया गया था। वो 24 से 27 मार्च तक अमेरिका के सरकारी दौरे पर गईं। सर्जन जनरल सोशल फोरम ऑन वुमेन एम्पावरमेंट में कलीदी मुकर्रर थी, जिसमें पाकिस्तानी नसाद अमरीकी कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद ने शिरकत की। अपने दौरे अमेरिका के दौरान उन्होंने वाशिंगटन DC का भी दौरा किया और पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान से मुलाकात की। नॉर्थ अमेरिका के पाकिस्तानी नसाद डॉक्टरों की एसोसिएशन के 4 रोज़ा मौसम बहार के अजलास में इन्हें इनकी खिदमत के लिए रोल मॉडल के तौर पर सराहा गया। जनरल निगार जौहर पाकिस्तान आर्मी की मेडिकल सर्विसेज की डायरेक्टर जनरल हैं। इस प्रोग्राम में तकरीरी मसरूफियात, अवामी आगाही वॉक, फोकस्ड मीटिंग्स और मुकम्मल सेशन के साथ साथ इख्तितामी गाला भी शामिल था।
अपने सेशन के दौरान उन्होंने बहुत से नौजवान मर्दों और औरतों को पेशे और पाकिस्तान आर्मी में शामिल होने की तरगीब दी। इनके दौरे ने पेशावराना मसरूफियात और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को आगे बढ़ाने का एक मुनफरिद मौका भी फराहम किया था। पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत में सर्जन जनरल ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर बात की। इनके दौरे अमेरिका में डॉक्टरों के साथ बातचीत से ये उम्मीद की जा रही थी कि मुस्तकबिल में तिब के शोबे में मजीद ताउन और डॉक्टरों के तबादले होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर की पेशावराना और ज़ाती ज़िंदगी लज्जा की इस गैर मामूली कहानी को तराशती है, जिसमें नुकसान है, तन्हाई है, महरूमी है और गम है, लेकिन सानहात आपको इसके बरक्स ताकत का एहसास दिलाते हैं। उन्होंने इन तमाम तर नुकसानात के बावजूद कभी हार नहीं मानी। ये सिर्फ इनकी पेशावराना कामयाबियां ही नहीं जो निगार को गैर मामूली बनाती हैं, बल्कि ये नाकाबिले तलाफी अलमनाक नुकसानात के बावजूद इनकी तरक्की और कामयाबी वाकई मुतासिर कुन है। मैं किसी जनरल से शादी करके वहाँ नहीं पहुँचना चाहती, मैं खुद जनरल बनना चाहती हूँ। एक बहुत ही जवान और आज़ाद निगार ये अपनी माँ से कहती थी, जो बदले में प्यार से और फिर भी जानबूझकर मुस्कुराती थी, क्योंकि कोई औरत आज तक इस ओहदे तक नहीं पहुँच सकी थी। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने सबको गलत साबित किया। तकरीबन 4 दहाइयों के बाद 2020 में लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर पाकिस्तानी फौज में 3 स्टार जनरल के ओहदे तक पहुंचने वाली पहली और वाहिद खातून बन गई। इस नाकाबिले यकीन खातून ने बहुत सी समाजी रुकावटों को तोड़ा है और आने वाली नस्लों के लिए ज़हनियत को बदलते हुए पाकिस्तानी अवाम के साथ एक मजबूत वाबस्तगी कायम की है। एक लीडर के तौर पर तारीफ़ें हासिल करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे का एक मर्द साथी इन्हें अपना सरपरस्त कहता है और इनके तर्ज अमल को अपने लिए एक मेयार के तौर पर रखती हैं। जब आप मुसल्लह अफवाज के किसी आला ओहदे पर फाइज शख्सियत से मिलते हैं तो यकीनन एक खदशा होता है, क्योंकि किसी को ये समझ होती है कि आपकी जो भी गुफ्तगू होगी वो बेपनाह इल्म और मुमकिना तौर पर बहुत मजबूत मौजूदगी से भरी होगी। मेजर जनरल निगार जौहर भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। बेअब यूनिफॉर्म जो इनके 2 सितारों की नुमाइश करता है, इसमें 100 राइफल शॉट अवार्ड भी है। ऐसा लगता है इनकी तवानाई इस कमरे को भरती है जहां वो बैठती हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी अस्पताल चलाना कोई मामूली कारनामा नहीं है। इन्हें बताया गया था कि इतनी बड़ी तंजीम को चलाना किसी भी मर्द के लिए एक चैलेंज होगा, और यहाँ हमारे पास एक पाकिस्तानी खातून थी जो कामयाबी से ये काम कर रही थी। तो नाजरीन, ये थी मेजर जनरल निगार जौहर के बारे में मुकम्मल मालूमात। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी तरह आप भी इनकी कहानी से बहुत मुतासिर हुए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।